अम्मा जी सुधीर चौधरी भी हुए आपके यहाँ के, जो टीवी पे आकर है जो, उनका घर है ना ये? हमारा जेठ कुछ हो रहा है। तो आते वो गांव में जैसे जिक्र बात करें? कभी कभी आ जाते हैं। आपने देखा उनको जी? कैसा लगता है जी बोलने का तेरे? लगते हैं, बोली भाषा आते वैसे खूब बढ़िया लड़का है। अच्छा तो मतलब जी बहुत गर्व की बात है जी, इस गांव के पत्रकार है जी। की बात क्यों ना है जी? जी वो तो आते होंगे जैसे होली दीपावली पे। और कनाव हमारे बालक है। अच्छा आपका परिवार एक ही है सारा? अच्छा तो दोस्तों ये मतलब सुधीर चौधरी जी का परिवार है सारा का सारा, ठीक है। और आज मैं गांव में मौजूद हूँ, उनके पैतृक गांव है उनका। तो उनके दादाजी भी यहीं रहे और पाठ बाबा भी यहीं रहे, और वही बचपन यहीं गुजरा उनका। तो आ जाते हैं जैसे दीपावली होली पे? होली दिवाली पे आ जाए, जैसे उनके दादा गुजरे दादी गुजरी तो खूब आए। शादी में भी जैसे उनकी लाली की हुई जी जी खूब आए। अच्छा तो भीड़ लग जाती होगी काफी? खूब लगे और बहुत ज्यादा भीड़ है जी। जी जी अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी होती है। हाँ जी अपनी मिट्टी तो अपनी हो है। तो किसान भाइयों देखते हैं, आज हम सुधीर चौधरी जी के गांव में हैं। तो ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये अंकल जी बता रहे हैं कि 1990 का फोटो है ये? हाँ 1990 के आसपास। 1990 के आसपास। 18-19 साल की उम्र है जब। 18 साल के थे उस टाइम पे? हाँ 19-20 साल के होंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा। 72 के जन्म है इसका। जी जी जी। हाँ तो मतलब बचपन का नाम सुधीर ही है या कुछ और भी कहते थे? नहीं सुधीर ही कहते थे। हाँ और सर्टिफिकेट में इनका नाम सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी। तो एक फोटो यहाँ पे भी है, ये इसी घर का लग रहा है मुझे, काफ़ी पुराना। हाँ। क्योंकि उस जमाने में जब है ना कट्टी फैमिली रहा करती थी साथ पूरी, मतलब ये बाबा जी है कोई, ठीक है। और यहाँ पे सुधीर भैया पीछे बैठे हैं, ये देखते हैं यहाँ पे बैठे हैं। ये जो है, ये जो फोटो है, जी जी ये फोटो ये तो है मेरा। अच्छा आप बैठे हो इसमें मुड़े हुए? हाँ अच्छा अच्छा ये तो मेरा है जी जी। ये छोटा भाई है जी जी। और ये हमारे पिताजी हैं। ये वाले ये पिताजी है मेरे यार। ये आपके पापा जी हैं? हाँ तो ये देखते हैं कि पिता सुधीर के दादाजी। हाँ सुधीर के दादाजी है। और ये इसी वाले घर का फोटो होगा जी, है ना? हाँ इसी घर का, इसी घर का फोटो है। ये हमारे अंकल जी बैठे इधर मोड़े पे। उस टाइम पे बढ़िया पर्सनैलिटी थी जी उस टाइम का तो ये अलग ही बात होती थी। और अब आपको एक थोड़ी सी फोटो दिखाते हैं, काफ़ी पुराने फोटोग्राफ्स हैं ये। यहाँ के खेतों के फोटो हैं, यहाँ पे सुधीर भैया खड़े हुए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक फ़ोटो, ठीक है जी। और उस ज़माने के भाई जब 1919 का दौर था वो, उस टाइम पे आपको पता है कपड़े वगैरह इसी प्रकार के चला करते थे, ठीक है। और ये देख लीजिए एक बाइक है। ये बाइक किसकी है जी आपके? ये बाइक उसी की है, सुधीर भैया की। हाँ उस टाइम की, वो उस टाइम की काफ़ी पुरानी बाइक्स है ये, ठीक है। ये देख लीजिए। और यहाँ पे देखते हैं ये फ़ोटो, अंकल जी ने बताया कि 19 के दौर के फ़ोटो है ये ना, पुराने। ये आपके पिताजी हुक्का पी रहे हैं ना? ये हमारे अंकल जी के जो पिताजी हैं, यानी सुधीर के दादाजी। हाँ ये सुधीर के दादाजी है, ठीक है। ये देखते हैं भाइयों। और ये भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने दादाजी के साथ में। ये गांव की यादगार है उनकी, ठीक है, जो कि आज भी सजो के रखी हुई है हमारे अंकल जी ने, ठीक है। तो बड़ा जी लगता होगा जी उस टाइम पे जब आपके पिताजी होंगे, और क्या घर भरा रहता होगा, रौनक। हाँ जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए, बहुत अच्छी आदत के थे इनके पिताजी। और इनके पिताजी भी खेती बाड़ी करते थे। और ये देख लीजिए, मैंने आपको सारे फोटोग्राफ दिखा दिए। ये भैया के फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि आज भी सजो के रख रखे हैं, ठीक है। ये एल्बम में उस ज़माने में भैया को गाड़ी का बाइक से बहुत ज़्यादा लगाव था। गाड़ी का शौक बचपन से ही दिखा था भैया बचपन से जी। तो दोस्तों ये कुछ लम्हे, ये कुछ फ़ोटो हैं जो कि उस वक्त के हैं जब सुधीर भैया यहाँ पे गांव में रहा करते थे। और उस वक्त की कुछ फोटोग्राफ्स है। करते क्या, कभी कभी आ जाए, अब भी आ जाते हैं। कोई छठी तो कोई होली दिवाली के आसपास। होली दिवाली के आसपास अंकल बता रहे कि अभी आते हैं होली दिवाली के आसपास जी। ऐसे थे जवानी में जी। और इनका लहजा, इनका बात करने का तरीका लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आज भी भाई आज तक में काम किया इन्होंने, और अब तो दूरदर्शन पे काम कर रहे हैं, ठीक। राम राम भाई सारे भाइयों, फिर से स्वागत हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज जो मैं मौजूद हूँ सुधीर चौधरी जी के गांव में मौजूद हूँ, जो कि आज तक से पत्रकार भी है। और ये उनके यहाँ पे पुराना घर है, ठीक है। अब आपको उनका गांव दिखाते हैं, गांव कितना बड़ा है। गांव काफ़ी बड़ा है। राम राम अब्बा जी। जो सुधीर चौधरी पत्रकार है जो कि मीडिया में आज तक में काम करते हैं, उनका घर है ये सामने घर है वही। तो आते हैं गाँव में? जैसे नहीं, बहुत कम आते हैं। जैसे तीज त्यौहार होली वगैरह पे आते हैं ना, तो उनका बचपन यहीं पे बीता जी, इसी गांव में ना? वो दिल्ली गए थे, उसके पिताजी मास्टर हैं। उनके दादाजी क्या करते थे? जिम्मेदारी करते थे, खेती बाड़ी। अच्छा।
तो ये देखते हैं, तो इनके दादाजी किस ज़माने का घर है जी, ये वाला ना, ये वाला दोस्त देखते हैं। तो फिलहाल उनके कौन रहते हैं इसमें जी? मेरे चाचा रहते हैं। सगे चाचा जी। तो ये तो गांव के लिए गर्व की बात है जी, यहाँ से वो हुए। तो जी आपने तो बचपन पर में भी देखा होगा उनको छोटे से, मतलब। हाँ हाँ, मेरे सामने बिल्कुल छोटे थे। तो ये गांव की गलियाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, सुधीर चौधरी जी के गांव है ये, ठीक है, ये देख लीजिए। और काफ़ी बढ़िया गांव है। और सुधीर चौधरी भी हुए आपके यहाँ के, जो टीवी आकर है जो, हाँ, उनका घर है ना ये। हमारे जेठ कुछ हो रहा है। तो आते वो गांव में, जैसे जुगर बात करें, कभी कभी आ जाते हैं। आपने देखा उनको जी? कैसा लगता है जी बोलने का तेरे? लगते हैं, बोली बात आते वैसे खूब बढ़िया लड़का है। अच्छा, तो मतलब जी बहुत गर्व की बात है जी, इस गांव के पत्रकार है जी। की बात क्यों ना है जी? जी वो तो आते होंगे जैसे होली दीपावली पे। और का नाम हमारे बालक है। अच्छा, आपका परिवार एक ही है ये सारा? किया ही वहाँ। अच्छा, तो दोस्तों ये मतलब सुधीर चौधरी जी का परिवार है सारा का सारा, ठीक है। और आज मैं गांव में मौजूद हूँ, उनके पैतृक गांव है उनका। तो उनके दादाजी भी यहीं रहे और पाठ बाबा भी यहीं रहे। और वो बचपन ही गुजरा उनका। तो आ जाते हैं जैसे दीपावली होली पे। होली दिवाली भी आ जाए, जैसे उनके दादा गुजरे, दादी गुजरी तो खूब आए। शादी में भी जैसे उनकी लाली की हुई, जी वहाँ जी। में खूब आए। अच्छा, तो भीड़ लग जाती होगी काफ़ी? खूब लगे और बहुत ज्यादा भीड़ है जी। जी जी। तो ये गांव वाले हैं और अब आपको पूरा गांव दिखाते हैं। अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी होती है। हाँ जी, अपनी मिट्टी तो अपनी हो है। तो किसान भाइयों देखते हैं, आज हम सुधीर चौधरी जी के गांव में हैं। राम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ, हमारे सुधीर भैया है जो कि पत्रकार है आज तक से, ठीक है। यहाँ पे उनके पुराने फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। ये फ़ोटो अंकल जी कब का होगा, जैसे कुछ पता हो? तो ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये अंकल जी बता रहे हैं कि 1990 का फोटो है ये। हाँ, 1990 के आसपास। 1990 के आसपास। 18-19 साल की उम्र ही जब। 18 साल के थे उस टाइम पे? हाँ, 19-20 साल के होंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा। 72 के जन्म है इसका। जी जी जी। हाँ। तो मतलब बचपन का नाम सुधीर ही है या कुछ और भी कहते थे? जैसे नहीं, सुधीर ही कहते थे। हाँ। और सर्टिफिकेट में इनका नाम सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी। तो एक फोटो यहाँ पे भी है, ये इसी घर का लग रहा है मुझे, काफ़ी पुराना। हाँ। क्योंकि उस जमाने में जब है ना, कट्टी फैमिली रहा करती थी साथ पूरी, मतलब। ये बाबा जी है कोई, ठीक है। और यहाँ पे सुधीर भैया पीछे बैठे हैं, ये देखते हैं यहाँ पे बैठे हैं। ये जो है, ये जो फोटो है, जी जी। ये फोटो, ये तो है मेरा। अच्छा, आप बैठे हो इसमें मुड़े हुए? हाँ। अच्छा अच्छा। ये तो मेरा है। जी जी ये छोटा भाई है। जी जी। और ये हमारे पिताजी हैं। ये आपके पापा जी हैं? हाँ। तो ये देखते हैं कि पिता, सुधीर के दादाजी। हाँ, सुधीर के दादाजी है। और ये इसी वाले घर का फोटो होगा जी, है ना? हाँ, इसी घर का। इसी घर का फोटो है। ये हमारे अंकल जी बैठे इधर मोड़े पे। उस टाइम पे बढ़िया पर्सनैलिटी थी जी। उस टाइम का तो जी अलग ही बात होती थी। और अब आपको एक थोड़ी सी फोटो दिखाते हैं, काफ़ी पुराने फोटोग्राफ्स हैं ये। यहाँ के खेतों के फोटो हैं, यहाँ पे सुधीर भैया खड़े हुए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक फ़ोटो, ठीक है जी। और उस ज़माने के भाई, जब 1919 का दौर था वो, उस टाइम पे आपको पता है कपड़े वगैरह इसी प्रकार के चला करते थे, ठीक है। और ये देख लीजिए, एक बाइक है। ये बाइक किसकी है जी आपके? ये बाइक उसी की है, सुधीर भैया की। हाँ, उस टाइम की वो। उस टाइम की काफ़ी पुरानी बाइक्स है ये, ठीक है। ये देख लीजिए। और यहाँ पे देखते हैं ये फ़ोटो, अंकल जी ने बताया कि 19 के दौर के फ़ोटो है ये ना, पुराने। ये आपके पिताजी हुक्का पी रहे हैं ना? ये हमारे अंकल जी के जो पिताजी हैं, यानी सुधीर के दादाजी। हाँ, ये सुधीर के दादाजी है, ठीक है। ये देखते हैं भाइयों। और ये भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने दादाजी के साथ में। ये गांव की यादगार है उनकी, ठीक है, जो कि आज भी सजो के रखी हुई है हमारे अंकल जी ने, ठीक है। तो बड़ा जी लगता होगा जी उस टाइम पे जब आपके पिताजी होंगे, और क्या, घर भरा रहता होगा, रौनक। हाँ जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए, बहुत अच्छी आदत के थे इनके पिताजी। और इनके पिताजी भी खेती बाड़ी करते थे। और ये देख लीजिए, मैंने आपको सारे फोटोग्राफ दिखा दिए। ये भैया के फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि आज भी सजो के रख रखे हैं, ठीक है। ये एल्बम में उस ज़माने में भैया को गाड़ी का बाइक से बहुत ज़्यादा लगाव था। गाड़ी का शौक बचपन से ही दिखा था भैया, बचपन से जी। तो दोस्तों ये कुछ लम्हे, ये कुछ फ़ोटो हैं जो कि उस वक्त के हैं जब सुधीर भैया यहाँ पे गांव में रहा करते थे। और उस वक्त की कुछ फोटोग्राफ्स है। करते क्या, कभी कभी आ जाए, अब भी आ जाते हैं। हाँ, कोई छठी जी। तो कोई होली दिवाली के आसपास, होली दिवाली के आसपास अंकल बता रहे कि अभी आते हैं होली दिवाली के आसपास जी। आध घंटा की। ऐसे थे जवानी में जी। और इनका लहजा, इनका बात करने का तरीका लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आज भी भाई, आज तक में काम किया है इन्होंने। और अब तो दूरदर्शन पे काम कर रहे हैं,
ठीक है। बहुत अच्छा लगता है हमें भाई, हमारे जाट समाज के इन्होंने इतना नाम कमाया, ठीक है। और इसी घर में इनका जन्म हुआ, मतलब यहाँ पे वो आए और उनके भी मतलब पिताजी वगैरह अभी भी आते हैं, इनके पिताजी तो है ना, हाँ ये देख लीजिए इनके पापा वगैरह अभी भी आते हैं। ये घर है जी, इनके दादाजी का घर है, दादाजी के टाइम का है जी, है ना, हाँ दादाजी के टाइम का घर है, ठीक है। ये देख दोस्तों, ये देख लीजिए, इधर से हम आपको दिखा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देख सकते, और आज भी ऐसा कैसी है, उस ज़माने में यहीं पे खाट वगैरह बिछा करते थे, यहीं पे भैया बैठा करते थे अपने दादाजी के साथ, ठीक है। ये देख लीजिए, और अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनके चचा लगते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये देखते दोस्तों, उस ज़माने की किवाड़ वगैरह इसी प्रकार से चला करते थे, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और ये जो गांव है पलवल के पास पड़ता है, ठीक है। और वो होली दीपावली पे आते रहते हैं जैसे भी उनको समय मिलता है, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और आज हम आपको दिखा रहे हैं उनका पैतरा घर जो कि पलवल में है, ठीक है। ये उनका बचपन के टाइम का घर है, और अभी सुनने में भी ऐसा आया था कि भाई रात को वो आते हैं जब भी उनको समय मिलता है, होली दीपावली जैसे भी उनको समय मिलता है वो समय बिता के जाते हैं अपने इस वाले घर पे, ठीक है। ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर घर है उनका यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे वो अक्सर बैठा करते थे, यहीं पे वो अपने दादाजी के साथ यहीं पे हुक्का बैठ के पिया करते थे, और यहीं भी खाट बिछा करती थी उस टाइम पे, ठीक है। आज भी ऐसी कैसी खाट बिछती है उस ज़माने से। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाया अपने सुधीर भैया का घर जो कि पलवल में है, ठीक है। सौंद गांव है ये, और यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं। एक जेलदार भी है जो कि अंकल जी बता रहे हैं, जो कि आज भी उनकी पीढ़ी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। ये देख लीजिए, बहुत अच्छा लगा अंकल जी से बातचीत करके मुझे, ठीक है। ये देखते दोस्तों, ये था जी हमारे सुधीर चौधरी भैया का घर पलवल वाला। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार के कमरे वगैरह बने हुए हैं भैया के घर पे, और आज मैं मौजूद हूँ सुधीर चौधरी भैया के घर पे, और उनकी चाची जी है, और चाची जी बता रही जब भी आता है रुक के जाता है होली दीपावली पे। और दोस्तों वहाँ पे एक चूल्हा भी है जो कि इनकी दादी के समय का है, जब सुधीर भैया यहाँ पे रहते थे तो यहीं पे चूल्हे पे बैठ के वो खाना खाया करते थे, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे उनका गाँव में पुराना मकान है, ठीक है। एक उनका घर दिल्ली में भी है और एक घर उनका नोएडा में भी है, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और यहाँ पे मंदिर है, ठीक है जी, काफ़ी पुराना, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, सुधीर के दादाजी भी इसी मकान में रहे और सुधीर भैया भी इसी मकान में रहे, लेकिन फिलहाल अब वो दिल्ली रहते हैं, ठीक है। ये देखते दोस्तों, बाबा जी के ज़माने की यहाँ पे बैठक है, ठीक है। एक कमरा ऊपर भी बना हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे खाट बिछाकर सुधीर भैया अपने दादाजी के साथ यहीं पे बैठा करते थे। तो दोस्तों ऊपर ये कमरा बना हुआ है, ठीक है जी, और इसी कमरे में हमारे सुधीर भैया रहते थे जो कि उनका गाँव वाला घर है, ठीक है। ये देखते भाइयों, कितना सुंदर कमरा है, ठीक है जी। और जब सुधीर भैया आए तब यहीं पे रहते थे वो, ठीक है। ये देखते भाइयों, और आज भी ऐसा कैसा है कमरा, ठीक है। ये देखते भाइयों, बहुत ही सुंदर है उनका ये घर। तो दोस्तों उनकी चाची जी हमारे साथ हैं, और चाची जी ने बताया जब परिवार इकट्ठा रहता तो दोस्तों सुधीर भैया इसी रूम में रहते थे, ठीक है, अपनी मम्मी डैडी के साथ में, ठीक है। ये देख लीजिए, भैया का रूम है गांव में, ठीक है। ये देखते भाइयों, और सुधीर का बचपन भाइयों यहीं पे गुजरा है, ठीक है। उन्होंने यहीं से पढ़ाई लिखाई पूरी की, ठीक है। ये देखते भाइयों, कितना सुंदर रूम है उनका, ठीक है, जो कि आज मैं आया था दोस्तों उनके गाँव में, ठीक है। यहाँ पे 2 रूम बने हुए हैं, ठीक है। और सुधीर के पापा भी यहीं पर रहते थे, ठीक है। ये देख लीजिए भाइयों, ये है सुधीर भैया का गाँव, ठीक है, जो कि पलवल में है। और ये देखते भाइयों, ये है उनका बचपन वाला घर, और ये ऊपर एक कमरा बना हुआ है, इसी कमरे में वो रहते थे अपने मम्मी डैडी के साथ में, ठीक है। ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर घर है उनका, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।